हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने लिए एक टर्म प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि इसके मदद से हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी टर्म प्लान को बाय करते वक्त आपको अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को जानना है, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है तो आप अपना जो कवरेज अमाउंट है उसे काफी आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ हम जिस कवरेज के बारे में बात कर रहे हैं उसकी जरूरत आपके बाद आपके डिपेंडेंस को पड़ सकती है, तो इसके लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक पेपर लेना है और उस पे अपने फैमिली मेंबर्स जो आप पे डिपेंडेंट है उनके मंथली एक्सपेंस को मेंशन करना है और इसे हमें 150 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर इन्फ्लेशन को भी कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद हमें अपना जो लाइबिलिटीज है उसे ऐड करना है। ये आपका होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स या फिर पर्सनल लोन हो सकते हैं। इसके बाद हमें अपने लिक्विड एसेट्स को यहाँ पे डिडक्ट करना है। ये आपका फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में आपकी SIP इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने फ्यूचर एक्सपेंस को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे आपको ऐड करना है। ये आपका एक फ्यूचर में बाय किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर में अगर आप कोई नया होम खरीदना चाहते हैं या फिर आप एक नया कार परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे इस कॉलम में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपने चिल्ड्रन की जो हायर स्टडीज और उनकी मैरिज प्लान है उनके लिए खर्चे होने वाले आगे प्लान्स को इसमें शामिल कर सकते हैं। फाइनली आप नीचे यहाँ पे अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे आपको ऐड करना है, जो कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद अपने स्पाउस के लिए यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस सारे अमाउंट को टोटल करना है और इस टोटल अमाउंट को ही आप अपने लिए अपना इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट यहाँ पे मान सकते हैं। तो इसके बाद हमें अपने टर्म प्लान पॉलिसी टेन्योर को यहाँ पे डिसाइड करना है, यानी आप कितने एज तक यहाँ पे अपने टर्म प्लान को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आपके टर्म प्लान की टेन्योर काफी कम है तो आपका जो टोटल पॉलिसी अमाउंट है उसे आप लूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कवरेज आपको उतने एज तक प्रोवाइड की जा सकती है। अदरवाइज अगर आप इसे हाई एज तक यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले आपको यहाँ पे हायर प्रीमियम यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो इसे करेक्टली एस्टिमेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला को फॉलो करना होगा, जिसे हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसे कैलकुलेट करते वक्त आपको अपने लिक्विड एसेट्स को कंसिडर करना है, जो कि आपके केस में फिक्स्ड डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर म्यूचुअल फंड हो सकता है। उससे आपको अपने लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये अमाउंट आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर के इक्वल होता है तब तक आप अपने टर्म प्लान को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपको अपने टेन्योर के बारे में एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है, क्योंकि उस एज के बाद आपका जो नेटवर्थ है उससे आप अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें अपने प्रीमियम पे हाइस्ट पीस ऑफ माइंड को अचीव करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 30 से लेके 50 ईयर तक यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, तो आपको अपने इंश्योरर के हर डिसीजन के साथ यहाँ पे खुश रहना है, क्योंकि आगे जाके आपका जो इंश्योरर है वो अपने परसेप्शन के मुताबिक आपको आपका प्रीमियम यहाँ पे लौटाने वाला है। यहाँ पे आपके लिए एक यूजफुल टिप, क्योंकि आप आगे जाके अपने लिए एक इंश्योरेंस प्लान खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको इसे ऑनलाइन खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको एक क्लियर पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है और इसमें आपको काफी कम यहाँ पे कमीशन पे करना होता है। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदते हैं, यानी कि आप किसी ब्रांच या फिर किसी एजेंट के थ्रू इसे खरीदते हैं, तो आपको उनके कमीशन की वजह से काफी ज्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने टर्म कवर पे कुछ एड ऑन्स चाहते हैं तो आप इसे वाइजली चूज कर सकते हैं, जिसे हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। एड ऑन्स के लिए आप इन 4 केसेस को कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप एक्सीडेंटल डेथ कवर यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आपको इसके लिए एक एडिशनल कवर यहाँ पे करना हो सकता है। अगर आप क्रिटिकल इलनेस कवर को यहाँ पे अपने टर्म कवर पे ऐड करना चाहें तो इसके लिए आपको क्रिटिकल इलनेस यहाँ पे डायग्नोस होते वक्त एक लंप सम अमाउंट पे करना हो सकता है। और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी होता है और आप अपने प्रीमियम को वेव अप करना चाहते हैं तो ऐसा आप यहाँ पे एड ऑन के जरिए कर सकते हैं।
और अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होता है और अगर आप अपने प्रीमियम को आगे यहाँ पे वेव ऑफ करना चाहें तो इसे भी आप यहाँ पे इस एड ऑन के जरिए यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। इस सिनेरियो में अगर आपको कोई डिसेबिलिटी या फिर क्रिटिकल इलनेस होता है तो आप अपने प्रीमियम को आगे जाके वेव ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लो प्रीमियम यहाँ पे आगे यहाँ पे देना पड़ सकता है। इन केस अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस आगे जाके डायग्नोस होता है तो आपको इस पे यानी कि एक लम्प सम अमाउंट वन टाइम यहाँ पे हाई प्रीमियम के तौर पे करना पड़ सकता है। किसी भी टर्म प्लान का अगर हमें एफिशिएंसी पता करना है तो हमें उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखना होगा। अगर हम इसे ब्रॉडली डिफरेंट टर्म प्लान में यहाँ पे चेक करते हैं तो आपको इससे एक अच्छा टर्म प्लान को सिलेक्ट करने में काफ़ी मदद मिल सकता है, क्योंकि अगर किसी टर्म प्लान का जो एफिशिएंसी 95% से ज़्यादा है तो उसका क्लेम सेटलमेंट आपको यहाँ पे मोर देन 95% पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर केस में जिस भी टर्म प्लान का एफिशिएंसी यानी क्लेम सेटलमेंट मोर देन 95 और इवन 98% होता है, उस केस में आपको काफ़ी अच्छी सर्विस यहाँ पे आगे जाके देखने को मिल सकता है और आपका जो प्रीमियम सेटलमेंट है वो आपको बिना परेशानी के यहाँ पे होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो आप उस टर्म प्लान को यहाँ पे आगे अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने टर्म प्लान की मदद से अपने टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। फाइनली अगर हम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस कवर आपके काफ़ी काम में आता है। हम सेक्शन 80C की मदद से हर साल अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में पे किए जाने वाले कवर अमाउंट पे अप टू 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं, जबकि हम सेक्शन 10 और 10D की मदद से यहाँ पे हमारे डेथ बेनिफिट से मिलने वाले टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कवर को यहाँ पे टैक्स एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। इन सब के अलावा टर्म इंश्योरेंस कवर आपके फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, तो आपको जरूर इसे बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इसे बाय करना चाहें तो आपको इसे ऑनलाइन बाय करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको काफी कम यहाँ पे कमीशन पे करना होता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सब डिटेल्स के बारे में पता चल सके और वो भी अपने लिए काफ़ी अच्छा और सस्ता एक टर्म प्लान को सिलेक्ट करने के बारे में सोच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके साथ स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस शेयर करते रहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।